हेलो दोस्तों, मैं श्लोक कुमार, माय चैनल श्लोक क्लासेस। मैं आज आपके लिए सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, लेसन उपसहसंयोजक यौगिक है, क्लास 12। इसके बारे में आप चर्चा करेंगे IUPAC के बारे में, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हर साल यूपी बोर्ड में आता है। ये नहीं कि एक साल आया दूसरे साल नहीं आता है, ऐसा नहीं है। हर साल यूपी बोर्ड के पेपर में आता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसे कह सकते हैं हर साल पेपर में आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको समझते हैं, IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है। पहले फुल फॉर्म समझते हैं, फिर उसके नेमों के बारे में समझते हैं, फिर एग्जाम्पल उसका देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्या है IUPAC का पहले फुल फॉर्म जानिए, क्योंकि एक नंबर का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। I का मतलब होता है इंटरनेशनल, U का मतलब होता है यूनियन, इसमें जोड़ दीजिए ऑफ। P का मतलब होता है प्योर, इसमें जोड़ दीजिए एंड। A मतलब हो गया अप्लाइड, C मतलब हो गया केमिस्ट्री, मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये इसका फुल फॉर्म होता है। ये हर साल आपको पेपर में आपका आता है। तो आप देखिए, इसको देखते रहिए। एक बार अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अब आपको फुल फॉर्म समझ में आ गया है। एक चीज और आप ये जानिए, अगर आप में यहाँ देखिए, जैसे यहाँ 3 लगा है, यहाँ 4 लगा है, यहाँ 6 लगा है, तो इसके बारे में देखिए। अगर यहाँ 3 लगा है तो होता है ट्राई, 2 लगा है तो डाई। अगर यहाँ 3 लगा है तो ट्राई, और 4 लगा है तो देखिए, कहीं 4 लगा है तो 4 लगा तो आपका क्या होता है टेट्रा, 5 है तो पेंटा, और 6 है तो हेक्सा। जैसे 4 यहाँ है, 4 के लिए टेट्रा। तो आप देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आप इसमें क्या इसका फुल फॉर्म समझ गए हैं। और एक चीज आप ये जानिए कि अगर आपको पेपर में आता है क्या कि पूछा एक कार्बन के लिए क्या होता है मेथ, 2 कार्बन के लिए क्या होता है एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 6 कार्बन के लिए 5 कार्बन के लिए पेंट। ये कार्बन के नाम देना। जैसे मान लीजिए एक कार्बन है तो इसका नाम क्या होगा। जैसे ये कार्बन है, CH4 रख दिया गया, कार्बन यहाँ 1 है तो इसके लिए मेथ लिखते हैं। इसके बारे में ये आप जान जाइए। अगर आपका 6 कार्बन है तो हेक्सा, 7 है मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, और 8 है तो ऑक्ट, और 9 है तो नोन। क्या है, अगर आपको ये कार्बन के नाम है, अगर एक कार्बन है तो उसके लिए क्या होता है, 2 कार्बन है तो उसके लिए क्या होता है, 3 कार्बन है तो उसके लिए क्या होता है। तो इसके बारे में आप में चर्चा करते हैं। तो ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। IPSC के नाम। IPSC के नाम कैसे, अगर आपको मान लीजिए लिखा है K3Cr ब्रैकेट्स में C2O4 का होल थाइस, तो इसका नाम क्या होगा। आपको पता है K क्या है पोटेशियम, फिर इसके बाद पहले जो बड़े ब्रैकेट से बाहर है पहले उसका नाम लिखते हैं। बड़े ब्रैकेट से बाहर क्या है पहले उसका नाम लिखते हैं। तो बड़े ब्रैकेट से बाहर क्या है K, तो पहले इसका नाम लिखेंगे पोटेशियम। फिर आप चले आइए, अब किसका नाम लिखेंगे। ये आपको IPSC लिखने की सबसे सरल तरीका है। फिर इसके बाद देखिए, अब ये वाला छोड़ दीजिए अभी। अब चले आइए 3 पे। 3 के लिए हमने आपसे क्या बताया था, ट्राई होता है, तो पोटेशियम ट्राई। अब आप इस पे चले आइए C2O4 पे, छोटे ब्रैकेट में, तो ऑक्सीलेटो, Cr पे चले आइए क्रोमेट, क्योंकि ऑक्सीलेटो क्या है C2O4, ये हो गया ऑक्सीलेटो, और Cr हो गया क्रोमेट। नेक्स्ट आपका है NiCO4 का Ni ब्रैकेट छोटे ब्रैकेट में CO का 4, मतलब पावर्स क्या है 4। तो इसमें देखते हैं तो इसका नाम क्या होगा। पहले सबसे पहले किसका नाम रखते हैं, हमने आपसे नियम क्या बताया, अगर ये बाहर है
के बाहर है तो सबसे पहले इसका नाम लिखते हैं। लेकिन अगर ये बाहर नहीं है, अगर मान लीजिए कोई अंदर है, जैसे ये अंदर है बड़े ब्रैकेट में, तो पहले किसका नाम लिखेंगे? हमने आपसे क्या होता है छोटे ब्रैकेट का 4 का, तो 4 के लिए क्या होता है? टेट्रा। 4 के लिए क्या होता है? टेट्रा। तो पहले किसका नाम लिखेंगे? टेट्रा का नाम। पहले क्या होगा? टेट्रा। फिर CO पे चले आइए, CO का कार्बोनिल। उसके बाद किसका नाम लिखेंगे? निकिल। तो CO का होगा कार्बोनिल, Na का होगा निकिल। हमने आपसे क्या बताया? 2 चीज हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए। अगर बड़े ब्रैकेट से बाहर है तो सबसे पहले उसका नाम लिखते हैं। अगर बड़े ब्रैकेट से बाहर नहीं है तो सबसे पहले किसका? छोटे ब्रैकेट के पावर जो लगा है 4, उसका लिखेंगे। जैसे 4 के लिए क्या होगा? टेट्रा। फिर उसके बाद किसका नाम लिखते हैं? जो बचता है छोटे ब्रैकेट में उसका नाम लिखते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया गया क्या? Na बड़े ब्रैकेट में, Na छोटे ब्रैकेट में, CO 4 ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट बंद, तो नाम क्या होगा? दूसरा वाला है टेट्रा कार्बोनिल निकिल। क्या नाम होगा? टेट्रा कार्बोनिल निकिल। अगला नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट आपका देखते हैं तीसरा पॉइंट। अगर K4FeCN6, K4 ये अलग है, K4FeCN6, तो इसका नाम क्या होगा? हमने आपसे बताया सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं? सबसे पहले K का नाम लिखते हैं। K क्या है? पोटेशियम। K क्या है? पोटेशियम। तो पहले किसका नाम लिखेंगे? पोटेशियम। फिर किस पे चले आएंगे लिखने के लिए आईपीएससी में? 6 के लिए। तो 6 के लिए क्या होता है? हेक्सा। क्योंकि हमने आपसे बताया फिर छोटे ब्रैकेट पे ये लिखने के बाद फिर आप चले आइए CN6 पे, तो पहले 6 का नाम लिखेंगे हेक्सा, फिर CN है साइनो, उसके बाद Fe है फेरेट। तो क्या होगा? पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट। तो आप ये समझ में आ गया। ऐसे आप नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है? K2NiCN4। तो सबसे पहले जो बड़े ब्रैकेट से बाहर होता है उसका लिखते हैं। तो सबसे पहले जो बड़े ब्रैकेट से बाहर है उसका क्या होगा? पहले उसको बताइए। जैसे आपको हमने क्या चौथे क्वेश्चन बताया ना, चौथा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा हो गया, चौथा क्वेश्चन क्या है? देखिए यहां है चौथा क्वेश्चन क्या है? K3, चौथा क्वेश्चन यही है, सॉरी चौथा क्वेश्चन K2NiCN4। तो आप पहले सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? K2 का। K2 मतलब पोटेशियम। फिर चले जाए छोटे ब्रैकेट पे, छोटे ब्रैकेट का क्या है? 4, तो होगा टेट्रा। फिर इसका CN का लिखिए साइनो, फिर क्या होगा? न्यूक्लियेट। ये आपका आईपीएससी का सबसे सरल तरीका है लिखने का। आपको पेपर में बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट दे देगा। फिर अगले क्वेश्चन पे चलिए। पांचवा क्वेश्चन क्या है? K3FeC2O4 के थ्राइस। अब देखिए K का पहले लिखिए, K मतलब पोटेशियम, फिर चलाइए 3 पे, 3 मतलब ट्राई, हमने आपसे क्या बताया? ट्राई। फिर C2O4 का होता है ऑक्सोलेटो और Fe का होता है फेरेट। अगले नेक्स्ट आपका छठवां क्या है? नोट डाउन करना हो तो नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आप नीचे चले आइए छठवें पॉइंट पे। छठवां पॉइंट क्या रहा है इसको देखते हैं। PT छोटा ब्रैकेट है, PT यहां आप या तो ब्रैकेट से बंद कर दीजिए। PT NH3 का होल ट्वाइस Cl2, तो क्या होगा? पहले किसका लिखेंगे? 2 का। 2 मतलब होता है डाई, 2 मतलब डाई। क्या होता है? डाई। पहले किसका लिखे? डाई। फिर NH3 का होता है एमीन, तो डाई एमीन। क्योंकि अगर बड़े ब्रैकेट से बाहर कुछ नहीं है तो फिर छोटे ब्रैकेट का पहले जो लगा है पावर जो लगे उसको लिखते हैं, फिर जो शेष छोटे ब्रैकेट में है उसका नाम लिखते हैं। तो ये हो जाएगा डाई। फिर NH3 का होता है एमीन। फिर आप चले जाइए डाई, क्योंकि यहाँ 2 है, डाई क्लोराइड। उसके बाद PT पे चलाइए, क्या हो जाएगा? प्लेटिनम। तो सबसे पहले इसको तोड़ते हैं, फिर इसका नाम लिखते हैं, फिर इसका नाम लिखते हैं। अगले पे चले आइए, क्या है? बड़ा ब्रैकेट FeH2O6 बड़ा ब्रैकेट Cl3। क्यों? अब इसका देखिए, पहले हमने आपसे कहा अगर बड़े ब्रैकेट से बाहर नहीं है तो सबसे पहले छोटे ब्रैकेट पे लिखते हैं। तो यहाँ आता है 6, तो 6 का होगा हेक्सा। क्या होगा? हेक्सा। फिर आप चले आइए H2O, H2O क्या होता है? एक्वा। H2O का मतलब क्या होता है? यहाँ
H2O, H2O को बोलते हैं एक्वा आईपीएससी में, तो लिखेंगे क्या, हेक्सा एक्वा। फिर चले आइए Fe पे, Fe है आयरन, फिर इस पे चले क्लोराइड। तो नियम आपको समझ में आ रहा है, सबसे पहले छोटे ब्रैकेट का, फिर इससे बाहर जो है, फिर जो बड़े ब्रैकेट से सबसे बाहर पीछे अगर लिखा है तो उसको लास्ट में लिखते हैं, अगर बड़े ब्रैकेट से बाहर आगे लिखा होता तो उसको सबसे पहले लिखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, 8वां क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने क्वेश्चन आपको बता रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको बोर्ड में काफी बार पूछा जाता है। चलिए आप देखिए 8वां क्वेश्चन क्या है। 8वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, K2HgI4, इसका नाम क्या होगा। हमने आपसे कहा कि जो बड़े ब्रैकेट से बाहर है सबसे पहले उसका नाम लिखते हैं, अगर आगे लगा तो K2 का लिखेंगे पोटेशियम। फिर आप चले आइए अंदर, तो ये कितने हैं 4 के लिए होगा टेट्रा। 4 के लिए क्या होता है टेट्रा, यहाँ लिखे हैं 4 के लिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट आप जाने रहिए। 4 के लिए क्या होता है टेट्रा, तो टेट्रा आइडो मर्क्यूरेट, Hg का क्या होता है मर्क्यूरेट। नेक्स्ट आप चले आइए, आप नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, K2 बड़े ब्रैकेट में Zn OH का 4 क्या है, तो इसका नाम क्या लिखेंगे, पहले किसका नाम लिखेंगे पोटेशियम का, पोटेशियम। फिर अंदर चले छोटे ब्रैकेट पे 4 के लिए क्या होता है टेट्रा, पोटेशियम टेट्रा पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सो, पोटेशियम टेट्रा, इसका नाम क्या होगा हाइड्रोक्सो। फिर Zn का लिख दीजिए जिंकेट, सिंपल सा। फिर आप नेक्स्ट आप चले आइए 10वें क्वेश्चन पे, क्या है Na बड़े ब्रैकेट में AgCN2, क्या है NaAgCN का 2 होल ट्वाइस, या बोल सकते हो होल ट्वाइस। अब इसका देखिए, आपको पता है सोडियम का क्या होता है, सोडियम का होता है आपका Na है सोडियम, Ag है Ag है अर्जेंटेट। तो आप देखिए क्या होगा NaAgCN2 सोडियम डाइसाइनो अर्जेंटेट, तो इसका नाम यही होगा। सबसे पहले Na का नाम लिखेंगे, हमने रूल्स के हिसाब से Na का नाम लिखेंगे, Na मतलब सोडियम। फिर चले आइए ट्वाइस पे, ट्वाइस के लिए डाई, फिर आप चले जाइए Cn पे साइनो, फिर Ag पे चले जाइए अर्जेंटेट। ठीक, ये आपका ये रूल्स है। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप नहीं कर सकते हैं आईपीएससी हल, उसको नहीं कर सकते हैं, सही नहीं लिख सकते हैं। अगर आपको ये पता है रूल्स तो आप अच्छे से लिख सकते हैं, सबसे सिंपल तरीका है। तो फिर आप अगला नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, K3FeCl6, तो आप क्या हो जाएगा, पहले इसका बाहर जो है बड़े ब्रैकेट से इसका नाम लिखिए पोटेशियम, फिर इस पे चले छोटे ब्रैकेट पे 6 मतलब हेक्सा, फिर चले आइए नीचे Cn मतलब साइनो, फिर आप चले आइए Fe पे आयरन, तो क्या होगा पोटेशियम हेक्सा साइनो आयरन, क्या होगा पोटेशियम हेक्सा साइनो आयरन। यह आपका था लास्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपी बोर्ड में काफी बार पूछा जाता है। नोट डाउन करना हो तो नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल यूपी बोर्ड में आता है। तो आप ये पॉइंट है आप एक बार देखिएगा, नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक बार कमेंट करिएगा, दोबारा आपको बताया जाएगा। चलिए अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। यह आपका पूरा कंप्लीट आईपीएससी 11 क्वेश्चन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल पेपर में आते हैं, ये सब आप कॉपी कर लीजिए।